हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के NCERT चैप्टर 3 में देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूटिलाइजेशन, जिससे हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यस, मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हम लोग दो मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? तो मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूटिलाइज करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करेंगे क्या हम लोग? देखिए, सबसे पहले हम लोग x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। तो जब हमें x निकालना रहेगा तो हम b से स्टार्ट करेंगे। x1 के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे हम। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा b1 हो गया, फिर ये c1 होगा, फिर यहाँ पे a1 होगा और फिर ये b1 होगा। स्टार्ट कहाँ से करना हमें? b1, c1, फिर a1 और b1। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे b2, c2, a2 एंड b2। अब करना क्या है, ये b1 और c2 पे इस तरह का एरो लगाना है, फिर c1 एंड a2 पे डाउनवर्ड एरो लगाना है, फिर a1 से b1 पे डाउनवर्ड एरो लगाना है। मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए, जब हम नीचे से ऊपर करेंगे तो हमें क्या करना होगा? माइनस का साइन देना होगा। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो यदि हमें x निकालना होगा तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? यस, यदि हमें x निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये देखिए, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए एक बार, x बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बाई c1 इंटू a2 और फिर c2 इंटू a1 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये ऑलवेज 1 होगा। यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। फिर हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू, देखिए ये और ये, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये टर्म ऊपर जाएगा, मीन्स b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का वैल्यू हो गया। और y क्या होगा? c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये डायग्राम को समझ लीजिए। इसी डायग्राम का यूटिलाइज करके हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूटिलाइज करके सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, हम लोगों के पास a1 का वैल्यू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू
-46, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 5 एंड C2 इक्वल टू -74। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्या था, x y और फिर 1, फिर क्या था b1 c1 a1 b1, फिर b2 c2 a2 b2, और फिर इस तरह से एरो लगाए थे हम लोग। ये एरो मार्क करना होगा, क्लियर। दिस इंप्लाइज, देखिए x y और फिर 1। अब वैल्यू डाल लेते हैं। यहाँ पे था 3, फिर हो गया यहाँ पे -46, फिर हो गया यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3। आगे देखिए 5, फिर लिखेंगे -74, फिर लिखेंगे 3 एंड देन 5, और ये एरो मार्क तो हम लोगों को देना ही है। अब आगे क्या होगा, ये हो जाएगा x बाई ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 3 इंटू -74, फिर -46 इंटू 5 इज इक्वल टू y बाई -46 इंटू 3 -2 इंटू -74 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 5 -3 इंटू 3। दिस इंप्लाइज x बाई, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जो 12, 3 7 जो 21 एंड 22, माइनस में हो गया। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा, 5 6 जो 30 और फिर 5 2 जो 20 एंड 3 23 हो गया, इज इक्वल टू y बाई 3 6 जो 18, 3 4 जो 12 113 माइनस में होगा, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस 2 4 जो 8 एंड 2 7 जो 14 इज इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस 9। ओके, दिस इंप्लाइज x बाई 8 इज इक्वल टू y बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 1। दिस इंप्लाइज x बाई 8 इज इक्वल टू 1 एंड y बाई 10 इज इक्वल टू 1। मीन्स हुआ क्या कि ये वेरिएबल इस कांस्टेंट के साथ इक्वल हो गया एंड फिर ये वेरिएबल जो है वो इस कांस्टेंट के साथ इक्वल हुआ। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूटिलाइज करके हम लोग x एंड y का वैल्यू निकाले। सेकेंड नंबर, इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूटिलाइज करके ही बनाएंगे। देखिए तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, ये 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों के पास क्या है, वी हैव a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 35, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 14। तो क्या करेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या होगा, x यहां पे फिर y और यहाँ पे 1, b1 c1 a1 b1, ये b2 c2 a2 b2, ये देखिए ये एरो लगा दिए हम लोग डाउनवर्ड, फिर ये अपवर्ड
अब क्या होगा, x बाई B1C2, अब इसके वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x हो गया, y हो गया, 1 हो गया, B1 का वैल्यू देखिए 3, देन -35, देन 5 और फिर 3। फिर देखिए ये 2, ये -14, फिर ये 1, फिर ये 2। देखिए इसको लिखना इसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये आपका एक फॉर्मूला का टाइप है, तो यदि आप इसको याद रखेंगे तभी तो आप इसको सेटअप यहाँ पे कर पाएंगे। सो नेवर फॉरगेट टू राइट। अब आगे क्या करेंगे, ये एरो मार्क है, डाउनवर्ड था और ये अपवर्ड हो गया। दिस इंप्लाइज x बाई, देखिए इसको हम यहां से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 3 जो 42, वो भी माइनस में लग जाएगा, और ये 35 इंटू 2 70 माइनस में, और पहले से यहां पे माइनस है। अब ये देखिए इज इक्वल टू y बाई -35, और ये -14 को 5 के साथ करेंगे तो -70, -14 को 5 से करेंगे तो फिर देखिए इज इक्वल टू 1 बाई 5 टू 10 हो गया, और फिर -3 हो गया। x बाई देखिए -42 प्लस 70, ये y बाई -35 प्लस 70, और ये 1 बाई 7 हो गया। सो x बाई, यस यहाँ पे 28 होगा, ये y बाई 35 और ये 1 बाई 7। दिस इंप्लाइज x बाई 28 इज इक्वल टू 1 बाई 7 एंड y बाई 35 इज इक्वल टू 1 बाई 7। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 28 बाई 7 एंड y इज इक्वल टू 35 बाई 7। तो ये 7 4 28 हो गया और 7 5 35 हो गया। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 5 हो गया। तो x का वैल्यू 4 रखेंगे, 5 4 20, 3 5 15, 35। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं और उसमें मेथड का नेम मेंशन है तो आपको वो मेथड यूटिलाइज करना है, अदरवाइज यू आर इंडिपेंडेंट, आप किसी भी मेथड का यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। पहले ये पता करना है कि नो सॉल्यूशन होगा या फिर मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे और x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए x माइनस 3y -3 is equal to 0. So we have a1 is equal to 1, b1 is equal to -3 and c1 is equal to -3. a2 is equal to 3, b2 is equal to -9 and c2 is equal to -2. तो देखिए a1 बाई a2 का वैल्यू क्या हो गया, 1/3। b1 बाई b2 का वैल्यू क्या हो गया, -3 बाई -9, दैट मीन्स 1/3। और ये c1 बाई c2 का वैल्यू हो गया -3 बाई -2, दैट मीन्स 3/2। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यस, तो अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। यस, याद कीजिए इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 देन नो सॉल्यूशन।
तो इनके कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। क्लियर है? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। यस, पहले इसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू -5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8। तो देख लीजिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2 बाई 3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो बस यहीं पे क्लियर हो गया कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? यस, यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम लोग? यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यस, तो याद होगा xy 1, b1, c1, a1, b1, फिर यहाँ पे b2, c2, a2, b2। क्या करना है? ये एरो लगाना है इसमें, फिर नीचे से ऊपर की ओर भी लगाना है। अब जो वैल्यूज हैं उसको हमें पुट करना होगा। यस, क्या वैल्यूज थे? b1 का वैल्यू है 1, c1 का वैल्यू है -5, फिर a1 का वैल्यू है 2 एंड b1 का वैल्यू है 1। फिर आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू -8, a2 का वैल्यू 3 एंड b2 का वैल्यू 2। फिर क्या करेंगे? ये एरो मार्क शो करना होगा। दिस इंप्लाइज x बाय, देखिए -8 इंटू 1 -8 हो गया, माइनस का साइन लगता है यहाँ पे। फिर -5 इंटू 2 -10 हो गया। अब y बाय देखिए, -5 को 3 से करेंगे तो -15, फिर माइनस का साइन लगता है, -8 इंटू 2 मीन्स -16। फिर आगे देखिए 1 बाई 2 टू जो 4 -3। यहाँ से क्या होगा? x बाई -8 प्लस 10 इज इक्वल टू y बाई -15 प्लस 16 और फिर ये 1 बाई 1। देखिए x बाई 2, ये हो गया y बाई 1 और ये हो गया 1 बाई 1। तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1। क्लियर? कौन सा मेथड यूज किए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यस, अब हम लोग थर्ड नंबर में देखेंगे। तो यदि यूनिक सॉल्यूशन है तभी हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या फिर एलिमिनेशन मेथड हो। थर्ड नंबर देखिए, ये हो गया 3x -5y -20 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए 6x -10y -40 इज इक्वल टू 0। यस, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5 एंड c1 इज इक्वल टू -20। a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -40। तो a1 बाई a2 क्या होगा? 3/6 मीन्स 1/2। फिर b1 बाई b2 क्या होगा? -5 बाई -10 मीन्स ये हो जाएगा 1/2। और फिर c1 बाई c2 क्या होगा? -20 बाई -40 मीन्स ये भी हो गया 1/2। तो अब क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। देयरफॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो हम कोई मेथड यूज नहीं कर पाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? फोर्थ नंबर देखिए, x -3y -7 इज इक्वल टू 0 गिवन है, 3x -3y -15 इज इक्वल टू
0 है। देखिए इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस्ड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब चलिए यहाँ से a1 का वैल्यू लिखेंगे 1, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7। फिर यहाँ से a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू -5। तो देखिए a1 बाई a2 क्या हो गया, 1/1, देन b1 बाई b2 क्या हुआ, -3/-1 एंड c1 बाई c2 क्या हो गया, -7/-5। सो दिस मीन्स क्या हुआ कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो क्या होगा, x y 1 b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। क्लियर है, ये एरो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ये एरो अपवर्ड की तरफ जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स वाई एंड देन 1। वैल्यूज यहां से डालते हैं। b1 का वैल्यू देखिए -3, c1 -7, a1 1 और फिर b1 -3। फिर देखिए b2 का वैल्यू -1, c2 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू 1 एंड b2 इज इक्वल टू -1। यस, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें एरो मार्क लगाएंगे। यस, फिर क्या होगा, x बाई 5 3 जो 15 हो गया और ये -7 हो गया, इज इक्वल टू y बाई ये -7 हो जाएगा और फिर -5 हो गया। फिर देखिए 1 बाई -1 -3 हो गया। दिस इंप्लाइज x बाई 8 हो जाएगा। और उसको ध्यान दीजिए, ये क्या हो सकता है, -7 + 5 मीन्स -2 और ये 1 होगा, ये 1 बाई 2 -1 + 3। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 8/2 एंड y इज इक्वल टू -2/2। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 2x + 3y = 7 and a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। ये दो इक्वेशंस हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए a एंड b का क्या वैल्यू होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं। वी हैव a1 2 b1 is equal to 3। यस, c1 बताइए क्या होगा, 7 तो नहीं होगा, -7 होगा। तो बोलेंगे सर ये तो +7 लिखा हुआ है जी। आप इसको इधर लाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, -7। ये देखिए a2 इज इक्वल टू a माइनस बी, b2 इज इक्वल टू a प्लस बी एंड c2 इज इक्वल टू, यस इसमें भी माइनस का साइन लगेगा, लेकिन यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए पहले से ही गिवन है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हम लोग जानते हैं कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल होता है और वो c1 बाई c2 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि 2 बाई a माइनस बी एंड 3 बाई a प्लस बी और ये -7 बाई -3a प्लस b -2 के इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा,
2 बाई ए माइनस बी, 3 बाई ए प्लस बी, और ये 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब ये देखिए, ये मेरे पास 3 फ्रैक्शंस है, तो इससे हम 2 इक्वेशंस निकालेंगे। पहला यूज करेंगे ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। यस, ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2 बाई ए माइनस बी, और यहां से क्या है 3 बाई ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 2b, और यहां से हो जाएगा 3a माइनस 3b। देखिए अब क्या होगा, 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b। दिस मीन्स क्या हो गया, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b मीन्स a इज इक्वल टू 5b। ये एक इक्वेशन बन गया, a इज इक्वल टू 5b एक रिलेशन बन गया, इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट या लास्ट या फिर सेकंड या लास्ट को लेकर एक और इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अगेन ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट। यस, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट को ले रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है ना 2 बाई ए माइनस बी, और लास्ट पे क्या है 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या करते हैं कि सिंस a इज इक्वल टू ओनली 5b है, तो हम इसका वैल्यू ही डाल देते हैं यहाँ पर, 2 बाई 5b माइनस b हो जाएगा, और यहाँ पे 7 बाई ये जो 3a है 3 इंटू 5b प्लस b माइनस 2 कर दिए। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दिए कि a इज इक्वल टू जो है वो 5b है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाई 4b, और ये देखिए 7 बाई ये 15b प्लस b माइनस 2 हो गया। चलिए 2, ये देखिए ये तो कैंसिल हो सकता है, 1 बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 भी हो गया, इज इक्वल टू 7 बाई 16b माइनस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो ये 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 2 जा 14b हो जाएगा। तो ये 16b माइनस 14b इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इज इक्वल, दिस इंप्लाइज 2b इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 2 बाई 2, मीन्स b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया। तो हमें a का वैल्यू निकालना है, a का भी निकालना है, तो a कैसे निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आते हैं, a इज इक्वल टू 5b गिवन है, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। इस तरह से a का वैल्यू 5 एंड b का वैल्यू 1। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सेकेंड नंबर, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो a1 क्या हो जाएगा 3, b1 क्या होगा 1 एंड c1 क्या होगा, यस माइनस 1। फिर देखिए a2 इक्वल टू क्या हो गया 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू क्या हो गया k माइनस 1 एंड c2 क्या हो गया 2k प्लस 1। फॉर नो सॉल्यूशन, तो क्या पढ़े थे हम लोग कि a1 बाई a2 होगा इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, बट c1 बाई c2 नहीं होगा। देखिए a1 दैट मीन्स ये यहां पे हो जाएगा 3 बाई 2k माइनस 1, फिर ये हो गया 1 बाई k माइनस 1, और ये माइनस 1 बाई 2k प्लस 1। तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, k के किस वैल्यू के लिए,
सो ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, यस ये दो पार्ट ले रहे हैं हम लोग, तो क्या हो गया यहाँ पे 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। फिर ये देखिए 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 3, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2। तो k के 2, जब k का वैल्यू 2 होगा उस केस में यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यस, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हमें दो मेथड से सॉल्व करना है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मेथड का नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड का नेम लिख दिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से हम देखिए 8x + 5y इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज 5y इज इक्वल टू 9 - 8x, सो y इज इक्वल टू 9 - 8x/5। अब ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 9 - 8x/5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। 3x + 2 इंटू ये देखिए 9 - 8x/5 इज इक्वल टू 4। 3x + 2 9 18 - 2 8 16x/5 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 3 15x + 18 - 16x इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज ये देखिए ये और ये इसको सॉल्व करेंगे तो -x होगा +18 और ये 5 4 20 हो गया। दिस इंप्लाइज -x इज इक्वल टू 20 - 18, दिस इंप्लाइज -x इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। यस, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 9 - 8x/5, सो 9 - 8 इंटू -2/5, 9 + 8 2 16/5, दैट मीन्स 25/5 और ये हो गया 5। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकाल लिए हम लोग, -2 एंड y का वैल्यू क्या निकाल लिए, 5। तो ये कौन सा मेथड यूज किया हम लोग, सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। क्लियर है ये? तो अब हम लोग यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूटिलाइज करके देखेंगे कि इसमें क्या आंसर आ रहा है, क्या इसमें भी सेम आंसर आ रहा है। तो मेथड का नाम लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a1 का वैल्यू 8, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू -9, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। तो फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं x y, फिर 1 b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2, फिर क्या होगा, ये एरो डाउनवर्ड और फिर ये एरो अपवर्ड। क्लियर है? दिस इंप्लाइज x y एंड देन 1। देखिए b1 का वैल्यू 5, c1 का वैल्यू -9, a1 का वैल्यू 8 एंड b1 का वैल्यू 5।
क्लियर। नीचे देखिए B2 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू -4, A2 का वैल्यू 3 एंड B2 का वैल्यू 2। तो ये एरो मार्क डालना है, भूलना नहीं है। दिस इंप्लाइज x बाई क्या हो जाएगा 5 इंटू -4 -20, फिर माइनस का साइन लगता है, -9 इंटू 2 -18, फिर y बाई -9 को 3 से क्या करेंगे -27, फिर -4 को 8 से करेंगे तो -32 इज इक्वल टू 8 को 2 से करेंगे तो 16, 3 को 5 से करेंगे तो 15। सो x बाई -20 प्लस 18 -2, ये y बाई क्या हो जाएगा -27 प्लस 32 मीन्स 5, लिख देते हैं 5, ये 1 बाई 1 हो गया। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो दोनों में क्या आंसर आया, सेम आया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम है, किसी भी मेथड से आप इसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। यूज एनी मेथड। क्लियर। तो जो मेथड आपको इजी लग रहा है आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। यदि कोई मेस में रह रहे हैं तो हॉस्टल चार्ज जो है वो फिक्स है, हॉस्टल चार्ज फिक्स है और वो फूड जो है नंबर ऑफ डेज पर डिपेंडिंग करता है कि कितने दिनों तक वो फूड ले रहे हैं। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. So find the fixed charge and the cost of food per day. That means उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है और फूड पर डे का कॉस्ट क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सपोज दैट कि कोई एक हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनको कोई फिक्स चार्ज लगा। अब वो जितना दिन तक रहेंगी उतना दिन तक उनको फूड चाहिए, तो जितना दिन तक वो फूड लेंगे वो उसके लिए अलग से प्राइस है और ये टोटल मिला के उनको पेड करना है। क्लियर। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल बी ₹x, जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो ₹x है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹y। क्या ले लिया इसको y। अब ये देखिए सिचुएशन 1, केस 1 जो है वो कितने दिनों तक रह रहे हैं, अ स्टूडेंट ए टेक्स 20 डेज और ए को कितना पेड करना पड़ रहा है ₹1000। तो पहले उनको ₹x हॉस्टल का प्राइस देना होगा जो चार्ज है स्कूल हॉस्टल का। अब क्योंकि वो 20 डेज हैं तो इसके लिए 20y पे करना होगा और ये सब मिलके कितना के इक्वल हो जाएगा 1000। केस 2 देखिए, स्टूडेंट बी है जो 26 डेज तक रह रहे हैं और उनको कितना पेड करना पड़ रहा है 1180। तो x ये तो फिक्स चार्ज हो गया
और ये 26y मिलके कितना हो गया 1180। ठीक है, अब जब दो इक्वेशंस आ ही गए हैं तो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और ये यहां पे हो जाएगा x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ध्यान से देखिए, x के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज दोनों सेम साइन में भी है। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो साइन क्या होता है, चेंज। माइनस करेंगे तो क्या होगा -6y और ये हो जाएगा -180। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 180/6। सो y का वैल्यू कितना आ गया 30। अब इस y के वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। सो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। तो क्या हो गया 10। द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज x था ना, तो 400 हो गया। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज रुपीज 30। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर से जब 1 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 1/3 हो जा रहा है, लेकिन यदि उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 1/4। तो कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसके साथ ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है? यस, लेट the numerator be x and denominator be y, then fraction is equal to, क्योंकि fraction is equal to होता है numerator by denominator। केस 1 is subtracted from the numerator, that is x minus 1/y, तो ये 1/3 हो जाएगा। This implies 3x minus 3 is equal to y हो गया, that is 3x minus y is equal to 3। ये एक इक्वेशन बन गया। केस 2, it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। ये बताइए, डिनोमिनेटर तो नीचे होता है और जब नीचे होता है तो उसमें क्या ऐड कर दिया हम लोग नीचे में 8, तो ये क्या हो गया 1/4। 4x is equal to y plus 8, that means ये 4x minus y is equal to क्या हो जाएगा, और ये 4x minus 8 is equal to y means y is equal to 4x minus 8 हो गया। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, ये y plus 8 हो गया। 8 को इस साइड पे ले आए तो क्या बन गया, y is equal to 4x minus 8। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। On putting y is equal to 4x minus 8 in equation 1, तो 3x minus 4x minus 8 is equal to 3।
So 3x minus 4x plus 8 is equal to 3. Minus 8 is equal to 3 minus 8. Minus x is equal to minus 5. So x is equal to 5. अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 y is equal to 4 into 5 minus 8, 20 minus 8 is equal to 12. y कितना आ गया? 12. तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या था? x by y, और ये हो जाएगा y by 12. Question number 3. Yes, he scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. यदि सही आंसर दे रहे हैं तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन यदि आप उसके रॉन्ग आंसर दे दिए तो 1 मार्क्स. Had 4 marks been awarded, यदि 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिलते हैं और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर दिए जाते हैं तो उनको टोटल मार्क्स मिलने लगते हैं 50. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें पता करने हैं. लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस which answered correct be x and the number of questions which answered wrong be y. Case 1. तो x क्वेश्चन है जो करेक्ट है, तो हर एक करेक्ट के लिए 3 मार्क्स, तो x नंबर ऑफ क्वेश्चंस है तो 3x मिलेंगे यहाँ पे. लेकिन अब क्या है कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स कट जा रहे हैं, तो ये माइनस वाई इंटू 1 वाई हो गया, और ये किसके इक्वल है? 40 के इक्वल है. समझिए 3x तो आप राइट आंसर दिए इसलिए ये मार्क्स मिला, और ये y आपका डिडक्ट हो रहा है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, रॉन्ग आंसर का 1 मार्क्स. तो y क्वेश्चंस थे रॉन्ग जिसका आंसर दिए थे, दिस इज y, ये माइनस y हो गया. क्लियर है? केस 2. अब हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, दैट मीन्स 4x हो जाएगा, और फिर 2y हमें मिलेंगे रॉन्ग के लिए, तो ये फिर कितना हो जाएगा? यस 50. दैट मीन्स यहां से हम लोग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 कर सकते हैं. क्या किए? 2 कॉमन ले लिए. अब देखिए यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो ये क्या होगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. क्या करेंगे इसको हम लोग? सब्ट्रैक्टिंग. तो साइन यहां पे क्या होता है? चेंज हो जाता है. ये क्या होगा? कैंसिल, ये x इज इक्वल टू 15. ठीक है. अब चलिए फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 पे आते हैं. तो यहां पे क्या करेंगे? 3 इंटू एक्स मीन्स 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, सो 45 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 5. सो द नंबर ऑफ correct, the number of questions which answered correct is x कितना था? 15, and
द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आंसर रॉन्ग, ये कितना हो गया, इज 5। क्लियर है, समझ गए। Places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the स्पीड्स ऑफ टू कार्स। तो दो प्लेसेस से ए एंड बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए 100 किलोमीटर गिवन है। तो एक कार ए से स्टार्ट हो रहा है, एक कार बी से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग। लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर। जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसका स्पीड को क्या ले लिए, x, एंड the speed of car which starts from B by किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। देखिए केस 1 को समझते हैं। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन, when both cars travel in the same direction, जब दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ए है बी है, 100 किलोमीटर है, सी पे पहुंच जा रहे हैं। तो अब क्या सपोज कर ले रहे हैं, लेट दे मीट एट सी। कहां पे मिल रहे हैं हम लोग, सी पर मिल रहे हैं। तो ये ए सी क्या हो जाएगा, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको ले लिए। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है x। और ध्यान से देखिए, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एंड मीट इन 5 आवर्स, कितने आवर्स में मिलते हैं, 5 आवर्स मिलते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 5x किलोमीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, तो ये क्या है, ये जो हम लोग निकाल लिए वो ए सी निकला। अब कार बी जब ट्रेवल होगा तो ये बी सी का डिस्टेंस ट्रेवलिंग होगा। तो यहाँ पे स्पीड टू टाइम, स्पीड क्या है y और ये 5, दैट मीन्स ये 5 किलोमीटर हुआ और ये क्या है बी सी। क्लियर है। अब देखिए यहां तक तो समझ गए।
अब इस फिगर से देखिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी होगा। तो ए बी है कितना 100 है, बी सी कितना है 5y है, और ए सी कितना निकालें 5x निकालें। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। दिस इम्प्लाइज हम लोग इसको 20 इंटू 5 लिखेंगे और 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा और वो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 इक्वेशन 1। क्लियर है। अब केस 2, when both the cars travel towards each other, देखिए इस फिगर को, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 100 किलोमीटर है। अब दोनों एक ही तरफ टुवर्ड्स ईच अदर मीन्स ए बी की ओर और बी ए की ओर चल रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे डी पे मिल रहे हैं, लेट दे मीट एट डी। कहां पर मिल रहे हो लोग, डी पर। तो अब क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, वही स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इस बार 1 आवर में मिल रहा है। कितना आवर मिल रहे हैं, 1 आवर में। तो ये x जो है वो क्या हो गया, AD हो गया। AD इज इक्वल टू x किलोमीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी y इंटू 1, y किलोमीटर, और ये y किलोमीटर किसके इक्वल आ गया, dB और या फिर BD। तो अब क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, AD प्लस DB इज इक्वल टू AB। दैट मीन्स AD क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब तो इक्वेशन 1 हम लोग निकाल लिए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। we have x minus y is equal to 20 and x plus y is equal to 100। क्या करेंगे इसको, ऑन एडिंग, इसको ऐड कर दीजिए तो ये y कैंसिल हो जाएगा और ये 2x इज इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू 120/2 मीन्स ये 60 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दीजिए x की जगह पे 60 डाल दिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू 40। thus speed of car which start from A is 60 kilometer and car which starts from B is 40 kilometer. Question number 5. The area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. So find the dimensions of the rectangle. तो ये कोई रेक्टेंगल है,
इसके लेंथ को x, उसके ब्रेथ को y सपोज कर लेते हैं। लेट द लेंथ बी x units and breadth by units। क्लियर है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स x इनटू वाई, मीन्स ये एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स केस 1 को समझते हैं। If length is reduced by 5 units, length that means ये न्यू लेंथ है, x में रिड्यूस्ड कितना हो गया? 5। तो न्यू ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, मीन्स इसमें क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। तो न्यू एरिया क्या होगा? ये देखिए x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये हो गया एक्स वाई, फिर ये 3x माइनस 5y माइनस 15। तो अब क्या बोला गया है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो 9 स्क्वायर यूनिट से कब रिड्यूस्ड होगा? तो ये जो न्यू एरिया है वो ओरिजिनल एरिया में से माइनस हो रहा है कितना? 9। समझिए क्या बोला गया है? यदि ऐसा कंडीशन क्रिएट हो रहा है कि लेंथ में 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ में वो 3 यूनिट बढ़ा दें, तो उसका जो एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 9 यूनिट कम हो जाएगा। क्लियर? तो न्यू एरिया मेरा क्या हो गया? एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, और ये ओरिजिनल एरिया क्या है? एक्स वाई माइनस 9। देखिए ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस 5y, ये 15 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं कि सेकेंड केस में क्या होगा। केस सेकेंड, तो न्यू लेंथ क्या होगा? इस बार क्या है? इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, दैट मीन्स इस बार x प्लस 3 हो गया, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी हम लोग बढ़ा दिए, न्यू ब्रेथ y प्लस 3 हो गया। तो न्यू एरिया क्या होगा? ये देखिए x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, दैट मीन्स ये एक्स वाई हो जाएगा, फिर ये 3x होगा, फिर ये 3y होगा, और फिर ये 9 होगा। तो फिर क्या बोला गया था कि जो न्यू एरिया है इंक्रीजेज बाय 67, मीन्स जो मेरे पास ओरिजिनल एरिया है उसमें 67 क्या होगा? ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3x सॉरी ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो ये एक्स वाई कैंसिल, ये 3x प्लस 3y, देखिए 9 उधर ले जाएंगे तो 67 माइनस 9 58 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। सो वन थिंग, देयर इज द मिस्टेक, ब्रेथ में 2 यूनिट्स बढ़ाया जा रहा है, नॉट 3 यूनिट्स। ओके, ये 2 यूनिट्स है,
तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 6 हो जाएगा और xy यहाँ पे 2x हो जाएगा। दैट मीन्स अभी तो बिग मिस्टेक होने से ही बच गया। चलिए 2x यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 61। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। सो वी हैव, पहला इक्वेशन क्या मिला, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 और ये क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो इस इक्वेशन को हम 3 से और इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18 और ये हो जाएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 और ये 30। अब देखिए ध्यान दीजिए, दोनों का साइन ऑपोजिट है तो हम इसको ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तब तो ये 19x होगा और ये 323 हो गया। तो x इज इक्वल टू 323/19। यस, डिवीजन चेक कर लेते हैं। 2 3 2 19 से 1 3 3 1 यस मीन्स 17, ये 17 से कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू निकाल लिए हम लोग 17 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटू 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये देखिए 17 3 जब 51, 6 को इधर ले आइए, 5y को उधर ले जा रहे हैं हम लोग। अब ये देखिए ये 46 हो गया, 45 हो गया ये, और ये हो गया 5y। दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू निकालेंगे तो 45/5 ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो डायमेंशंस बोला गया था 10, ये जो लेंथ है वो 17 यूनिट हो जाएगा और जो इसका ब्रेथ है यस वो 9 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है?